गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नाइन्थ में एसएसटी। जो हमने पहले पढ़ा था वो था हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पैराग्राफ। आज हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर इट्स एंशियंट ग्लोरियस एंड इंस्पायरिंग पास्ट, इंडिया हैज़ बीन ए विक्टिम ऑफ फॉरेन इन्वेंशंस सिंस मेडिवल एज। अतीत के बाद जो भारत का मध्यकालीन युग से आक्रमण हुआ था उसके बारे में ये कह रहा है। और विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या करा था, क्रूर तरीके से, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से भारत पर आक्रमण या फिर वो जो लड़ाई युद्ध जिसे हम कहते हैं वो कर दिया था। दिस फॉरेन इन्वेडर्स रूल्स अवर इंडिया थ्रू देयर क्रूल मेथड। काफ़ी गंदे तरीके से उन पर अटैक कर दिया था। इंस्टेड ऑफ सेटिस्फाइंग द पीपल, देयर अटैम्प्ट वॉज टू एक्सपेंड देयर रीजन एंड कलेक्शन ऑफ वेल्थ। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या करने का प्रयास करा था, जो धन है या जो उनके जो क्षेत्र होता है उसको भी हथियाने का काम करा था। आफ्टर दैट इंडिया बिकम द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। उसके बाद में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश थे उन्होंने उन्होंने भारत को अपना शिकार बना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड इन 1600 CE for trading gradually started to interrupt in the political affairs of India। इसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई थी 1600 ईस्वी में आई थी और उसने क्या करा था, अपना धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 CE एंड द बैटल ऑफ बक्सर, और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 CE में। A large part of India went under the control of their company, and the question that aroused in front of the company that through which laws must it rule our India। इसके बाद में क्या हुआ था, इस लड़ाई के बाद में इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी प्लासी की और बक्सर की, इसके बाद में धीरे धीरे जो भारत के जो जितने भी पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे, जो भी मामले थे, उनकी क्या होती गई, लड़ाई होती गई। Since a long time, the British Parliament used to form law for the government, such as Regulation Act, Pitt's India Act, Act of 1813, Government of India Act of 1909, Government of India Act of 1919 and Act of 1935, etc. इसके बाद में जो भी ये हुए थे काफ़ी लंबे चले थे, जैसे कि रेगुलेशन एक्ट था, पिट्स एक्ट था, एक्ट ऑफ 1813 था, गवर्नमेंट एक्ट था जो कि 1909 में हुआ था, उसके बाद में 1919 वाला हुआ था, और उसके बाद में एक एक्ट हुआ था 1935 वाला, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चले थे। उसके बाद में है विच हैड ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेडिएशन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल सच एज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक एंड अदर्स। इन्हीं के साथ साथ में ही क्या हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने इसको क्या करा, इंस्पिरेशन बनाया। इन दिस वे टिल द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी था उसमें क्या हुआ था, उन्होंने किस चीज़ के लिए आगे काम करा था, अलॉन्ग विद देयर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। जब स्वतंत्रता हुई थी तो उन्होंने डिमांड की थी, द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट हैज़ जॉइंड इन एन आइडेंटिकल फॉर्म। उन्होंने क्या कहा था कि संविधान के रूप में एक मांग रखी थी, एक डिमांड रखी थी। महात्मा गांधी प्रेजेंटेड द डिमांड टू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1922 C। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एक डिमांड रखी थी 1922 में। वो डिमांड क्या थी वो देखते हैं। इन 1925 C एंड ऑल पार्टी मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच द रिजोल्यूशन रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड। उन्होंने ये मांग रखी थी कि 1925 में कि सभी लोगों की एक मीटिंग हो जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एक बिल है उसे पास कर दिया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक बिल था उसे पास कर देना चाहिए। यही डिमांड थी जो कि इन सब ने रखी थी। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। ओके, थैंक यू।